हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मुझे पता है कि मैंने वीडियो रेगुलर बेसिस पे मैं डालने में असमर्थ हूँ, तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों की कि मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ। तो कुछ न कुछ आ जाता है जिसके कारण नहीं डाल पाता हूँ। तो आप बेफिक्र रहे, मैं डाल दूँगा धीरे धीरे। किसी दिन ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करके एक ही दिन डालूँ। तो आप उस सब चीज़ का टेंशन ना लें, आप अपना केवल रिवीजन पे ध्यान दें। अब आज मेरी तबीयत थोड़ा अच्छी नहीं है, तो उम्मीद है आज मेरी आवाज़ में अगर थोड़ा खराश आएगा तो आप इग्नोर कीजिएगा उसको। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो मैं एक छोटी सी बहुत ही मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि कुछ कदम चल के घुटनों पे हाथ टिका लेना तो आसान होता है। कि कुछ कदम चल के घुटनों पे हाथ टिका लेना तो आसान होता है, पर चल पड़े कोई इस कदर कि फिर रुके ही ना, ऐसे योद्धा का ही नाम तो तूफान होता है। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इस चैनल में ब्लैक बुक का जो निखिल गुप्ता सर की जो हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्हीं की बुक से मैं करवा रहा हूँ इडियम एंड फ्रेजेज। ये मेरा 10वां वीडियो है। मैं सारी कंप्लीट करवाऊँगा। ये सभी की पूछी जा चुकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, और आगामी परीक्षा को देखते हुए एसएससी और CHSL, CGL, MTS या स्टेनो वगैरह को देखते हुए एक सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की कक्षा यहीं प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला इडियम है कि ऑल आवर माइट एंड मैन। ऑल आवर माइट एंड मैन का मीन्स होता है कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, और इंग्लिश में मीनिंग होता है विथ फुल फोर्स, यानी कि पूरा जी जोर लगा के। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए। अब हम रिलेट इससे करेंगे कि यहाँ हम पकड़ेंगे वर्ड मैन। एग्जाम में आपको इसी तरह से रिलेट करना है। अब पकड़ेंगे वर्ड हम यहाँ मैन। अब मैन को क्या करेंगे कि मैं कोई भाई है, कोई बंदा है जिसने पीटी का एग्ज़ाम, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अब वो नेक्स्ट स्टेप्स में मेंस में जाएगा। मेंस का एग्ज़ाम में वो तो मेंस का एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए क्या करेगा कि वो अपना पूरा एड़ी चोटी लगा देगा। आप यहाँ से आप रिलेट करने का कोशिश कीजिए। मैं जो इडियम है उसको रिलेट कर रहा हूँ कि आप मेंस के एग्ज़ाम में पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दे रहे हैं, यानी कि विथ फुल फोर्स लगा रहे हैं। तो इडियम है मेरा ऑल आवर माइट एंड मैन, मीनिंग होता है फुल फोर्स, यानी कि मेंस के एग्जाम में बैठेंगे तो फुल फोर्स लगेंगे। उम्मीद है इडियम याद हो गया होगा। द नेक्स्ट इडियम इज ऑल थम्स। ऑल थम्स मीन्स होता है कि अनाड़ी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी किसी के काम में एक्सपीरियंस ना हो, वो क्या होता है, अनाड़ी व्यक्ति होता है। तो नेक्स्ट, अब इसको रिलेट कैसे करा जाए। इसी को एग्जाम में आपको या तो फिजिकली अवाकर्ड दिया होगा या तो क्लमसी दिया होगा। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए। क्लमसी मीन्स भी होता है नाड़ी कि ऑल थम्स, यानी कि फिजिकली अवार्ड, कि किसी बंदे को जो नए नए काम पे आया था, किसी बंदे को बॉस ने बोला कि भाई तू ये काम कर दे, तो उसने क्या किया, सीधे अपने दोनों अंगूठे दिखा दिए, यानी कि उसको काम आता नहीं था। तो क्या हुआ, वो अनाड़ी व्यक्ति था और उसको बॉस ने बोल दिया था ऐसा काम जो करने जो उसको आता नहीं था, इसलिए उसने दोनों अंगूठा अपना दिखा दिया। तो उम्मीद है आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि बॉस ने जब उसको बोला तो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली अवकार्ड था या क्लमसी था, मीन्स अनाड़ी व्यक्ति था। चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम इज अलाउड ए फ्री हैंड। अलाउड ए फ्री मीन्स होता है कि पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि कंप्लीट लिबर्टी। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए कि अलाउ ए फ्री हैंड। कोई पिता जो अपने बच्चे को क्या करता है कि पूरा फ्री दे देता है। वो बच्चा क्या करता है, मनमाना करते हुए कभी मन से साइकिल चलाता है, दोपहर में पढ़ने के टाइम या सोने के टाइम खेलने चला जाता है, शाम को सोता है, अपना मनमाना काम करता है। तो वो क्या, और मनमाना काम किसके कारण किया, तो क्योंकि उसके पिताजी ने उसको फ्री हैंड छोड़ दिया था, यानी कि कंप्लीट लिबर्टी दे दिया था, पूरी आज़ादी दे दी थी, पूरी स्वतंत्रता दे दी थी, जिसके कारण उसको कोई रोक टोक नहीं था, इसलिए वो अपना मनमाना काम करता था। तो उम्मीद है इस इडियम को आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अलाउ फ्रीडम मीन्स होता है कंप्लीट लिबर्टी, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट इडियम भी
दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो 1% अगर 10% भी समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए शुरुआत में जो चीज़ें हैं ना, उस हर किसी को एक बार में पूरा नहीं आती। अगर आपको 10% भी आ रही तो आप बहुत हैं, क्योंकि चीज़ों को जब आप बार बार देखेंगे तो यही 10% इंक्रीज होकर 100% बनने में टाइम नहीं लगेगा। शुरुआत में बहुत मेहनत करना पड़ता है, खास करके इंग्लिश सेशन में। तो चलिए नेक्स्ट इडियम इज अल्मा मैटर। अल्मा मैटर को थम्स ये 2 बार एसएससी में आ चुका है, ये भी 2 बार एसएससी में आ चुका है, ये सब एक बार आया इसलिए इन लोग को मेंशन नहीं किया है। अब अल्मा मैटर मीन्स होता है कि जिस संस्थान से आप पढ़ के निकले हैं उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। क्वेश्चन में दे रहा होगा अल्मा मैटर, तो उसको आपको ऑप्शन में लगाना है इंस्टीट्यूशन वेयर आई गोट एजुकेशन। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए कि जब कॉलेज में जो थे, कोई लड़का जब कॉलेज में था तो वहाँ अल्मा नाम का कोई लड़का था, उसका किसी मैटर पे झगड़ा हो गया था। रिलेट कीजिएगा, अल्मा नाम का कोई लड़का था और क्या हुआ था, अल्मा नाम का कोई लड़का था, उसका किसी मैटर पे झगड़ा हो गया था। तो उसने क्या करा कि उस मैटर को सुलझाने के लिए अपने दोस्तों की सहायता ली थी, अपने उसके जो बहुत सारे जो दोस्त थे उसकी क्या ली थी, सहायता ली थी। तो उम्मीद है आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है क्या है, अल्मा मैटर है इडियम। अब इंस्टीट्यूशन ऐसा संस्थान जहाँ से आप पढ़ के निकले उसको अल्मा मैटर बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। द नेक्स्ट इडियम इज अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा को इस तरह दर्शाते हैं एंड ओमेगा को इस तरह दर्शाते हैं। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए अल्फा एंड ओमेगा को, बिगिनिंग एंड एंड। आप सभी को पता है बिगिनिंग एंड एंड, इसका हिंदी में नहीं होता, शुरुआत और अंत को अल्फा एंड ओमेगा से रिलेट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। तो अब इसको रिलेट कैसे करा जाए कि अल्फा, कोई भी चीज़ आप सभी को पता है क्या होता है, बीटा, फिर क्या होता है गामा, फिर आता है क्या ओमेगा, साई वगैरह कुछ भी, सब फिजिक्स के टर्म है। तो अब आप इसको रिलेट कैसे करना है कि ये वाला जो अल्फा है ये इधर से फर्स्ट में आ रहा है और ये वाला ओमेगा इधर से फर्स्ट आ रहा है, यानी कि ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ। आप इसको रिलेट कर सकते हैं पिक्चर के थ्रू। आप विश्वास रखिए कि ऐसा करने से आपका माइंड में छप चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा होगा। एग्जाम में आपका ऑप्शन क्लिक कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस इडियम है एंड फ्रेजेज है अल्फा एंड ओमेगा मीन्स होता है बिगनिंग एंड द एंड। द नेक्स्ट इडियम इज अल्फाबेट सूप। अल्फाबेट सूप मीन्स होता है कि चीज़ों का उलझा हुआ मिश्रण, यानी कि कन्फ्यूजिंग और कन्फ्यूज मिक्सचर ऑफ थिंग। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए कि अल्फ़ाबेट सूप, कोई अल्फ़ाबेट है, ए है, बी है, सी है। अब एक छोटे से बच्चे को उसको समझ में नहीं आ रही अल्फ़ाबेट, तो टीचर ने उसको क्या बोला कि बच्चा लोग तुम लोग क्या करना कि तुम लोग, जब टीचर क्या हुआ, बेचारा टीचर बहुत परेशान हो गया, तो उन लोग बोला कि तुम लोग को वैसे याद नहीं होगा कि एक थाली में सब अल्फ़ाबेट को गर्म करके एक सूप पिला दिया जाएगा, बना दिया जाएगा और वही तुम लोग को पिला देंगे। क्यों? क्योंकि टीचर परेशान हो गया था, इसीलिए बोला था अल्फ़ाबेट सूप को पिला देंगे। अब बच्चे को कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूज मिक्सचर ऑफ थिंग हो गया उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये टीचर ने क्या बोला। उम्मीद है छोटी सी स्टोरी से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट सूप मीन्स होता है कन्फ्यूजिंग और कन्फ्यूज मिक्सचर ऑफ थिंग। सुनने में अटपटी आप लोग को पता है कि ज़रूर लग रही होगी, लेकिन चीज़ें को इसी तरह रिलेट करके लंबे समय तक याद रखा जाता है। द नेक्स्ट इडियम इज ऑलवेज ए ब्राइड्समेड्स एंड नेवर ए ब्राइड। उसका मीन्स होता है कि हमेशा दूसरे नंबर पर आना। कि नहीं, अगर आप क्लास में शुरू से पढ़ते आ रहे हो 2 से 3 से 5 से और हमेशा कभी भी टॉप नहीं किया, हमेशा कितने नंबर पे आ रहे हो आप, सेकंड। तो कोई भी चीज़ हो जाए, वो नेता में आप खड़ा हो रहे हो वहाँ हमेशा सेकंड पोजीशन, या लाइन में खड़ा रहे हो वहाँ सेकंड पोजीशन। तो इतनी सारी जो चीज़ें होती है उस सबको क्या बोला जाता है कि ऑलवेज ए ब्राइड्समेड्स एंड नेवर ए ब्राइड, यानी कि समवन हु ऑलवेज कम सेकेंड्स either in his life or either in his school or either in queue। तो अब इसको रिलेट कैसे करा जाए, ब्राइड्समेड मीन्स क्या होता है, उम्मीद है आप सभी को शादी से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो हमेशा जो क्या होता है उसका जो दूल्हा जो होता है, यानी कि जो होता है दुल्हन होती है, तो उसमें क्या होता है उसकी सहेली जो लोग होती
वही उनको सब पहनाती है, तो उस सेकेंडरी का काम कर रही कौन, उसकी सहेली लोग। तो उम्मीद है आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे। इडियम है ऑलवेज ए ब्राइड्समेड्स एंड नेवर ए ब्राइड, समवन हु ऑलवेज कम सेकेंड। नेक्स्ट इडियम इज एन अबाउट टर्न। एन अबाउट टर्न अब सभी को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे दूसरा मीनिंग है जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। एन अबाउट टर्न का होता है कि राय का पूरा परिवर्तन, यानी किसी ने आपको एडवाइस दिया चारों सब बहुत सारे आदमी महानुभाव लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो राय दिया एडवाइस दिया उसका क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। उसका जो ओपिनियन जो विचार आपके समक्ष रखा तो उसका क्या हो गया, कंप्लीट चेंज हो गया। तो अब आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं कि आप 10th के बाद क्या करना चाहते हैं। उसको लिखने के लिए बहुत सारे रिलेटिव आए, सब ने अपने अपना सजेशन दिया, लेकिन लास्ट में आपने वही किया जो अपना मन किया आपका। तो मतलब क्या हुआ इन लोग के लिए, इन्होंने जितना सारा ओपिनियन जो दिया था वो सारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसके लिए क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एन अबाउट टर्न है इडियम एंड फ्रेजेज, मीनिंग होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। The next idiom is 9 तक हो गया था in about turn। The next idiom is an account which is in the red, यानी कि an account which is in the red, यानी कि ऐसा खाता जिसमें निकाली गई राशि जमा की गई राशि से अधिक हो। आप समझ सकते हैं कि वो कैसा खाता होगा, ब्लैंक होगा पूरा, यानी ओवरड्राउन है। ओवरड्राउन है तो इसको अब रिलेट कैसे करा जाए, एक ऐसा खाता जो विच इज ओवरड्राउन। तो ओवरड्राउन हो गया मतलब कि वो माइनस में चला गया है, आपका जो बैलेंस जो है रुपी जितना भी एटीएम में वो माइनस में चला गया है। तो अब इसको रिलेट कैसे करा जाए, मेन चीज़ हम लोग को याद रखना कि एन अकाउंट विच इज इन द रेड। आपने गया अकाउंट का इंक्वायरी करने बैंक में, वहाँ पे जो आदमी बैठा था उन्होंने देख के उसके भुचक्कर आ गया, क्योंकि आपका खाता तो ब्लैंक में चला गया। क्यों, क्योंकि आपने जितना राशि थी ना उससे ज़्यादा तो आपने निकाल ली। तो अब उम्मीद है छोटे से स्टोरी से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। इडियम में एन अकाउंट विच इज इन द रेड, मीनिंग होता है डेट विच इज ओवरड्राउन। द नेक्स्ट इडियम इज एन आर्म चेयर क्रिटिक, मीन्स होता है कि केवल सिद्धांत के आधार पर सलाह देने वाला व्यक्ति जो कि व्यवहारिक रूप से काम नहीं आता है। समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन द थ्योरी एंड नॉट ऑन प्रैक्टिस। सभी को बोलता है कि भाई ये चीज़ बोलने में आसान है लेकिन करने में क्या है, बहुत ही हार्ड है। तो अब इसको रिलेट कैसे कर रहा था, एन आर्म चेयर क्रिटिक। क्रिटिक मीन्स होता है आलोचना, आर्म चेयर यानी कि ये आर्म चेयर, अब सिंपली इसको चेयर से रिलेट कीजिए। ये कोई चेयर है बहुत ही आरामदायक है, उस पर कोई आदमी बैठा है। अब बैठा हुआ तो क्या बोल रहा है कि ये आप अपने नौकर दे रहा है ये करो, चाहे अपने बेटे को चाहे और किसी रिलेटिव को सलाह देता है बैठे बैठे कि ये करो वो करो। तो उसके लिए क्या है कि केवल भाषण देना या एडवाइस देना आसान है, लेकिन अगर वो खुद से करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इडियम है कि एन आर्म चेयर क्रिएटिंग, मीनिंग होता है समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन द थ्योरी एंड नॉट ऑन प्रैक्टिस। चलिए, द नेक्स्ट इडियम इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ मीन्स होता है एक दृढ़ विश्वास, यानी कि एक वैसा विश्वास जिसमें कुछ मजबूती हो, फैमिली हेल्ड बिलीफ। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए कि एन आर्टिकल ऑफ फेथ माने कि कोई ऐसा वस्तु आप इमेजिन कर लीजिए जिसमें विश्वास का आर्टिकल हो, एन आर्टिकल ऑफ फेथ और फैमिली हेल्ड बिलीफ। अब आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए, आपने क्या बोला कि आप कोई ऐसा चीज़ इमेजिन करो जिसमें कोई ऐसा पात्र आप इमेजिन कर सकते, कल्पना कर सकते हैं जिसमें विश्वास की पूड़ियाँ बंधी हुई है, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये फैमिली हेल्ड बिलीफ, और उसमें किस तरह होना चाहिए, एकदम मजबूती और दृढ़ता के साथ जो होता है वो पुड़िया होनी चाहिए। तो उसने तो बोला कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद इस छोटी सी स्टोरी से जिसका कोई रिलेशन नहीं है याद हो गया होगा। द नेक्स्ट इडियम इज एन एक्स टू ग्रिंड। इतना इम्पोर्टेंट है, 4 बार पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। एन एक्स टू ग्रिंड मीन्स होता है कि निजी स्वार्थ के लिए, यानी कि वह व्यक्ति जो कुछ भी काम अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है, यानी कि ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, मेरे भी एग्जाम में ये वाला आया था। ए नेक्स्ट टू ग्रिंड मीन्स होता है प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट।
तो अब इसको रिलेट कैसे करा जाए कि एनेक्स टू ग्रीन, कि कोई हम पेड़ पे गए, किसी पेड़ को किसी भी कुल्हाड़ी से लेके काटने, अब वहाँ पे गए तो उसने देखा, जो आदमी काटने गया था पेड़ को, उसने ये देखा कि अगर इस पेड़ को थोड़ा सा काट दिया जाए तो उससे तो मेरा काम नहीं होगा, तो अगल बगल पेड़ को भी काटना चाहिए। लेकिन उसको ये ध्यान भी रखना चाहिए था कि अगर पेड़ काट देंगे तो वहाँ जो उस पर जो पक्षी है वो बैठा है, चाहे वो घोंसला आता है, आदमी आता है, राहगीर जो बगल में बैठता है, उसको तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन उसने उतना नहीं सोचा, अपना स्वार्थ के लिए, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए, अपने निजी फायदे के लिए क्या कर उसने 2 3 4 पेड़ काट लिए। तो उम्मीद है इस छोटी सी स्टोरी से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट टू ग्रीन यानी कि प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी कि या तो हेल्प है सेल्फिश इंटरेस्ट। द नेक्स्ट इडियम इज एन आयरन विल। एन आयरन विल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछे जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। एन आयरन विल मीन्स होता है कि यहाँ पे थे एन आयरन विल। एन आयरन विल मीन्स होता है मजबूती और दृढ़ संकल्प, ये फिर्म ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। पक्का इरादा यानी कि जो आपका ओपिनियन जो लिए उस पर आपको डटे रहना, हिलना नहीं है, उससे पीछे नहीं हटना है। तो अब इसको रिलेट कैसे किया जाए कि विल मीन्स होता है इच्छा शक्ति। विल मीन्स होता है क्या? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से आप क्या होगा कि आप, अगर आपका इच्छा शक्ति लोहे के जैसा मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती, आपको डुला नहीं सकती। अगर आप अपने मन में ठान लिए कि हमको एसएससी का एग्ज़ाम या बैंकिंग का एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम क्रैक करना, और उसके लिए अगर निरंतर मेहनत कर रहे हैं तो क्या होता है कि एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है, अगर आप लोगों की आलोचना को इग्नोर करते चले तो उम्मीद है इस छोटी सी घटना से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर आपका विल जो इच्छा शक्ति मजबूत था, जिसके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के कारण आपने सारे एग्जाम क्वालिफाई। द लास्ट इडियम ऑफ द सेशन इज एन ओपन बुक। एन ओपन बुक मीन्स होता है खुली किताब, यानी कि एक बहुत ही सीधा सीधा व्यक्ति जो अपने मन में कुछ नहीं रखता है, उसने क्या करता है कि सबको सबके सामने बोल देता है, वो एक खुली किताब है। क्यों? क्योंकि उसने कोई भी सीक्रेट नहीं रखी है। द वन डेट होल्ड नो सीक्रेट इज नोन एज एन ओपन बुक। दिस इज द इडियम व्हिच मीनिंग इज वन डेट हेल्ड नो सीक्रेट, यानी एन ओपन बुक मीन्स होता है वन डेट हेल्ड नो सीक्रेट। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, आप सभी कमेंट में ज़रूर रखें अपनी राय, रिक्वेस्ट है सभी से। और सबसे बड़ी बात, आप सभी रिवीजन करते चलें। जो वीडियो है उस सब का मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने चैनल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। और अगर सेशन पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर जुड़ें हमसे, और आप हो सकता है मैं आपको फ़ायदा पहुँचा सकें। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।